घर घेराव का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव का, उससे पहले हम चाहते हैं हमारी मांग हो जाए, पूरा हो जाए वार्ता के माध्यम से, कि आज ही हमको वार्ता के लिए बुला लीजिए। हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारे भाई बहन जो भूख हड़ताल हैं उनको आप अनशन तोड़वाने की दिशा में हमारी मांग पूरा कीजिए। हम छात्रों को जो सो उलगुलान के रास्ते में जाने से रोक लीजिए। हम तमाम छात्रों को जो सो भगत सिंह के रास्ते में जाने से रोक लीजिए, क्योंकि भगत सिंह जब उस रास्ते में चले थे तो एक बात था कि उनको जो फांसी दिया था वो हमरा अपने नहीं थे। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग पहुंचे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां पे छात्रों ने आह्वान किया था कि 18 तारीख को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 18 तारीख तक सरकार बात नहीं सुनती है तो 20 तारीख को सीएम आवास घेराव होगा। आइए जानते हैं जो छात्र आंदोलन बैठे हुए हैं वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। क्या जो विधानसभा घेराव हुआ 10 तारीख को, उससे कितना प्रभाव पड़ा सरकार में, क्या सरकार वार्ता के लिए तैयार हुई है। तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आज पीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राजेश प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने किया है, उन्होंने कहा कि सरकार जो है बात करने के लिए तैयार है और जो प्रोग्राम है हम लोग शायद स्थगित कर दे। लेकिन दूसरा मंच जो है वो कहता है कि वो अपनी जो नीति है, जो नियम है, जो कार्यक्रम है उस पर अडिग हैं और उसी के साथ आगे जाएंगे। अब देखना यही है कि छात्र आंदोलन कहाँ तक जाता है, क्योंकि 20 तारीख का दिन 20 अगस्त बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि सीएम आवास घेराव शायद इतने वृहद पैमाने में पहली बार हो रहा है झारखंड में। क्योंकि 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव देखा हम लोगों ने, इतना बड़ा छात्रों का ग्रुप यहाँ पहुँचा था। अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यही माहौल है कि छात्र आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। जो लोग धरना पे अनशन में बैठे हुए थे वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और डिमांड वही है जेएसएससी सीजीएल जो है वो उसको रद्द किया जाए, और भी कुछ मांगे हैं उनको लेकर लगातार बैठे हुए हैं। सबसे पहले मीडिया बंधुओं को मेरा झारखंडी जोहार। सर, हम लोग पिछले 23 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं सर, और हमारे जो भाई बहन जो भूख हड़ताल किए हुए हैं उनका दिन ब दिन जो है तबीयत भी ख़राब हो रही है, स्थिति ख़राब हो रही है सर। आप सभी के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करने के लिए मीडिया संबोधन कर रहा हूँ सर। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके युवा हैं, हम झारखंड के युवा हैं सर। हमारी बस इतनी मांग है कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी का जो भी मांग किए हैं हम लोग सर, उसको जल्द से जल्द पूरा करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप हमारे गार्जियन हैं, हमारी बात को मानिए। हमारे भाई बहन जो भूख हड़ताल हैं उनको आप अनशन तोड़वाने की दिशा में हमारी मांग पूरा कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारी बात यदि आप जल्दी मानते, मैं तो चाहूँगा कि आज ही हमको वार्ता के लिए बुला लीजिए। हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। तो आपके सम्मान में, पूरा छात्र की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके सम्मान में हम लोग इतना दिन पैदल मार्च किए, आपके सम्मान में एक विशेष पैदल मार्च हम लोग करने का काम करेंगे। पूरा और पूरा क्रेडिट यदि किसी को जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री को जाएगा, माननीय मंत्रियों को जाएगा, माननीय सरकार को जाएगा। तो बस मेरी मांग है कि हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। हमसे जल्दी वार्ता कीजिए। हम वार्ता के लिए आपसे चाहते हैं मुलाकात करें, और हमारा जो रद्द की डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो आप जायज़ बताए हैं। जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी, इसको हमारा जो मांग है इसको पूरा कीजिए। और हम लोग चाहते हैं कि आपको दोबारा लाठीचार्ज करने का विकल्प ना मिले, क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों में नाराज़गी है, पिछले 10 वर्षों से छात्र जो हैं अपना भविष्य का पीड़ा झेल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आगामी जो भी हमारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है घर घेराव का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव का, उससे पहले हम चाहते हैं हमारी मांग हो जाए, पूरा हो जाए वार्ता के माध्यम से। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो हमारी बात को मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, और कुछ बातों को उन्होंने माना है उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आप सभी के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग से सरकार वार्ता करे और हमारी बात को माने। सामने पुतला दहन भी है आप लोगों की, आज सीएम की और राहुल गांधी का कल घोषणा किया गया इसी मंच से रात। बिल्कुल सर, ये छात्रों ने निर्णय लिया था, लेकिन हम चाहते हैं सर कोई पुतला उतला दहन करने का हमको ज़रूरत ही ना पड़े। हम चाहते हैं आज तत्काल वार्ता हो जाए सर, और हमारी मांग मान ली जाए। मैं हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ। यानी अगर बात हो जाएगी तो पुतला दहन नहीं होगा? बिल्कुल सर, हम लोग कोई काम अननेसेसरी नहीं करेंगे। कोई काम हम लोग
राजनीतिक एंगल से नहीं करने देंगे, और कोई यदि इस प्रकार की मंशा रखता है तो उसको भी हम लोग एक्सपोज करने का काम करेंगे। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं, कोई यदि यहाँ पर राजनीतिक मंशा करेगा सर तो उसको भी हम लोग बाइकआउट करने का काम करेंगे। कुछ सामाजिक तत्व तो जरूर हो सकते हैं जो इस प्रकार से करने की कोशिश में होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा विशुद्ध रूप से हम लोग छात्र हैं और हमारी मांग जो है आपके जांच के माध्यम से स्पष्ट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी मांग को पूरा कीजिए। हम लोग वापस लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, अपने रूम जाना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इसमें कहा था कि 18 तारीख को अल्टीमेटम दे रहे हैं, फिर 20 तारीख को सीएम आवास घेराव है। अभी क्या माहौल है, क्या बात करने के लिए कुछ आगे बढ़ी है सरकार? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो हम लोग रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना आंदोलन का रूपरेखा, आगे हम लोग को क्या कुछ करना है उसके बारे में हम लोग बताएं, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कितना टाइम हो गया, अभी तक जो सो कोई वार्ता का पहल नहीं हुआ है। यही हम लोग का दुख है इस बात का, जो सो पिछले 22 दिनों से आज 23वां दिन हो गया हम लोग यहाँ आंदोलनरत है। हम लोग छात्र हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है जो हम लोग यहाँ एकदम टिके रहेंगे। छात्र हम लोग का जो मुद्दा जायज़ है, पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सो हम लोग के मुद्दा पर गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी सो जो 2 से 3 हज़ार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके तरफ से खुले बैटिंग क्यों कर रहे हैं, जबकि 5 लाख छात्र जो है सो सड़कों पे है, उनके साथ उनके अभिभावक है। अगर यूं ही जोड़ दिया जाए 5 परिवार को लेकर के तो 25 से 30 लाख लोग होते हैं। आप 30 लाख लोगों के मुद्दों को आप दरकिनार कर रहे हैं। अगर आपको वोट बैंक ही चाहिए तो अभी 30 लाख वोट बैंक बहुत होता है। तो ये चीज़ में हम नहीं जाने चाह रहे। हम कह रहे हैं कि हमारी मुद्दा जायज़ है। आपको जो है सो आपके जो इर्द गिर्द के लोग जो भी है, फिर चाहे वो परीक्षा माफिया हो या कोई हो, आपको जो समझाने का काम कर रहे हैं, आप एक बार छात्रों से भी तो मिलिए। मेरे पास तर्क है। हम क्यों बोल रहे हैं जेएसएससी सीजीएल रद्द करेंगे, सो क्यों बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सो क्यों बोल रहे हैं टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए समय सीबीआई जाँच। मेरे पास लॉजिक है, तर्क है। पूरे झारखंड के केवल छात्र तक ये मुद्दा नहीं रह गया। जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रख रहा है वो भी आज ये रियलाइज कर रहा है कि नहीं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं फिर मांग करता हूं कि हम तमाम छात्रों को जो सो उलगुलान के रास्ते में जाने से रोक लीजिए। हम तमाम छात्रों को जो सो भगत सिंह के रास्ते में जाने से रोक लीजिए। क्योंकि भगत सिंह जब उस रास्ते में चले थे तो एक बात था कि उनको जो फांसी दिया था वो हमरा अपने नहीं थे, लेकिन हम जैसे भगत सिंह इस रास्ते पे चलेंगे तो जो गोली चलाने वाले होंगे ये सत्ता के लोग होंगे, और सत्ता के लोग भी हमारे अपने हैं। इसलिए हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप छात्रों के मुद्दों पर गंभीर होइए। जेएसएससी सीजीएल रद्द कीजिए, जेएसएससी सीजीएल में सीबीआई जांच कीजिए, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा लिए गए तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए उसमें सीबीआई जांच कीजिए। 11 to 13 जेपीएससी में बहुत बड़ी धांधली हुए, उसको रद्द करते हुए सीबीआई जांच कीजिए। तमाम एग्जाम, तमाम जो हम लोग का जो ज्ञापन में जो डिमांड है सब अनिवार्य है, सब बाध्यकारी है। आपके माध्यम से हम राहुल जी से भी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो है सो हम लोग के साथ जो सो कभी टेलीफोन, कभी कॉल के माध्यम से, कभी पोस्ट के माध्यम से जो हम लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार आप सरकार को समझा लीजिए, एक बार आप माननीय मुख्यमंत्री जी को समझा। आज जो है सो पुतला दहन हम लोग का जो है सो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है और कांग्रेस वरिष्ठ नेता जो है सो आदरणीय राहुल जी का है। राहुल जी का इसलिए है क्योंकि उनसे जब हम लोग का पहली बार बातें हुई और उनका जो भी पोस्ट का जो एक्टिविटीज दिखा, हम लोग को लगा कि बिल्कुल कांग्रेस जो है सो हम लोग के साथ है, राहुल जी जो सो हम लोग के साथ है। दुख तब हुआ कि जब 22 दिन हो गया, 23 दिन हो गया, सरकार के तरफ से कोई वार्ता का पहल नहीं किया गया है। 10 तारीख के बाद हमारी मांगों पर गंभीरता नहीं लाया गया, तब हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सो, या तो कांग्रेस की बात जो है सो राज्य सरकार नहीं मान रही है, या तो राहुल गांधी जी का बात जो है सो राज्य सरकार नहीं मान रही है, या फिर जो है सो क्या कहते हैं कांग्रेस जो सो अपनी बात मनवाने में विफल है। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है। एक सवाल पीयूष जी से है, 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव हुआ उसके बाद आप लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सीएम आवास घेराव करेंगे। क्या 10 तारीख के घेराव के बाद सरकार के पास कुछ प्रेशर बना है क्या? देखिए, हम लोग सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने या दबाव डालने नहीं आए, हम अपनी मांग मनवाने आए हैं। डे 1 से अपना कॉल था कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। जब घर का गार्जियन हम लोगों से मिलने नहीं आ रहा तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग जाके मिलेंगे। बस इतनी सी बात है। आप यहाँ नहीं आ सकते वार्ता करने के लिए, तो हम सारे छात्र आपसे वार्ता करने आ रहे हैं। जाने का प्लान कर रहे हैं, कब प्लान कर रहे हैं? 20 तारीख को। 20 तारीख को जाके मिलेंगे जी, सीएम आवास हम लोग जा रहे हैं मिलने। लेकिन तरीका है घेराव का? हाँ, अब मिला नहीं जा रहा, हम लोगों का बात सुना नहीं जा रहा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। आप नहीं आ सकते तो हम ही आते हैं। कल आपने एक अभियान लॉन्च किया, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। तो ये 24 जिले के छात्र जो यहाँ पिछले 23 दिनों से धूप में और बारिश में
क्या कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं आपको? यहाँ से वार्ता की शुरुआत क्यों नहीं की गई? हम भी तो यही चाह रहे हैं कि आप हमसे वार्ता करें, हमसे मिलें, लेकिन कब तक? दिसोम गुरु ने जिस प्रकार झारखंड नवनिर्माण के आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के अब झारखंड नौकरी बेचने वालों के खिलाफ अपना ये कर रहे हैं। ये बताइए, जो आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है 18 तारीख का, तो कोई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई मिलने आया, सरकारी अधिकारी कोई आए कि जो अल्टीमेटम दिया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आइए बात कराते हैं, ऐसी कोई बात हुई? अभी तक हम लोगों के पास कोई भी ऑफिशियल मैसेज या संदेश किसी किस्म का कुछ नहीं आया। नहीं आया। तो जीवन, एक खबर भी आ रही थी कि इन लोगों पे आरोप लग रहा था कि कुछ करोड़ रुपया ले चुके हैं ये लोग। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि छात्र जो अपनी जायज़ मांग को लेकर के लगातार लड़ रहे हैं, तो ये हम लोग को पहले से पता था कि जब हमारा आंदोलन बृहद होगा, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह एक छोटा बच्चा अगर घर में अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता है, तो वो इधर उधर भागने दौड़ने लगता है, परेशान हो जाता है। आज हमारी स्थिति भी वही है। हमारे जो राज्य के मुखिया, हमारे अभिभावक हैं, हम बच्चों को उसी तरह से 23 दिनों से छोड़ दिए हैं। हम लोग को भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने अभिभावक के साथ जाएं। जब अभिभावक और छात्रों के बीच में संवाद नहीं होगा तो समाधान कैसे बनेगा? तो यही रास्ता है। और हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग छात्रों से बात करने के लिए तैयार हैं। तो हम छात्र हैं ना, हम कैसे पहुँच जाएंगे? एक प्रोटोकॉल होता है, हमें बुलाया जाएगा तब ना हम जाएंगे, कि अपने मन से तो नहीं चले जाएंगे। तो ये बात है कि सरकार अगर वाकई चाहती है कि छात्रों का मुद्दा हल हो, संवाद हो, तो वो आकर के ऑफिशियली हमसे मिले, हमारे ऑफिशियली जो कार्यक्रम होता है उस तरह से हम लोग से मिल करके बातों को आगे बढ़ाएं, समाधान करें।